father said to his son, "N years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age N years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130, what is the difference of their ages?" Okay, एजेस बेस्ड क्वेश्चन है. करने का तरीका क्या है? सिंपल रखते हैं चीज़ों को. प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू पर्सन, फादर एंड हिज सन. फादर की एज को मैं एफ वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ. बोला जा रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 130. तो अगर दो लोग ऐड होके 130 है, वन ऑफ द वैल्यू इज एफ, तो सन के लिए मैं 130 माइनस एफ यूज कर सकता हूँ. नाउ n years back, n is a value. 4 years back, 20 years back, कुछ भी years back. फादर की एज क्या हो जाएगी? f माइनस n. n को मैं ऐसे नोट कर देता हूँ n. और सन की एज क्या हो जाएगी? 130 माइनस एफ तो अभी है माइनस n. चलो ये डेटा आई होप क्लियर है, फॉलो कर पा रहे हो आप. अब ज़रा पहला लाइन पढ़ते हैं. N years back I was as old as you are now. तो फादर ऐसा बोल रहे हैं कि N years back, that is F minus N, the father was as old as the son now. The son is now 130 minus F. अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2F इज इक्वल टू 130 प्लस N, और n इज इक्वल टू 2F माइनस 130. ये मेरे लिए बन गया स्टेटमेंट नंबर 1. चलो अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं. माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक. ये कौन बोल रहा है? फादर सेड दिस टू हिज सन. तो फादर ऐसा बोल रहे हैं माई प्रेजेंट एज, दैट इज F, इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक. तो 130 माइनस एफ माइनस n, ये वाला सेगमेंट यहाँ पे हमने पुट कर दिया. ओके, अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं. f इज इक्वल टू 4, 130 माइनस एफ, और n की जगह पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. n इज दिस, सो इफ़ आई यूज़ n हियर तो ये बन जाएगा -2f एंड माइनस माइनस प्लस 130. तो आप देखो ये क्या बन गया. f इज इक्वल टू 4 और 130 एडेड अप इज 260 माइनस 3f, और f इज इक्वल टू 260. 26 इंटू 4 इज 1040 माइनस 12f. 12 इस तरफ आएगा तो f के साथ ऐड हो जाएगा 13f. 104 मल्टीपल है 13 का, तो f की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, दैट इज़ 1040 अपॉन 13 विच इज़ 80. फादर की एज आ गई 80. आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? फादर्स एज इज़ f विच इज़ 80. सन की एज हो जाएगी 130 माइनस 80 विच इज़ 50. देयर डिफरेंस is basically 80 minus 50 which is 30 years. Option A seems to be the correct fit. I hope this helps.